नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हम उसी विषय को लेकर आ रहे हैं जिस विषय के लिए हमने कई बार चर्चा किया और आज सोशल मीडिया में सनसनी बना हुआ है, जिसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी कहा जाता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करता है और एक सुनहरा और समृद्ध भारत की कल्पना लेकर आगे बढ़ता है। यूँ कहें कि वह आगे बढ़ रहा था, सत्य का साथ दे रहा था, सत्य के लिए लड़ रहा था और हमेशा जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार होता था मुखर होकर अपनी आवाज़ बुलंद करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध सच तक न्यूज के संपादक रिपोर्टर मनीष कश्यप। जी हाँ, मैं बीच में मनीष कश्यप को लेकर बात नहीं कर रहा था, लेकिन जब मनीष कश्यप पर एनएसए लगा, मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया, मनीष कश्यप पर जब भी यातनाएं आई, दुख का पहाड़ टूटा, मैं मुखर होकर मनीष कश्यप का साथ दिया है। और आज मैं आपको वो बात याद कराने के लिए आया हूँ। एक्चुअली आप देख रहे थे कि मनीष कश्यप के रिहाई को लेकर पिछले 2-3 दिनों से लोग अपने अपने तरह से टीआरपी बटोर रहे थे, बात भी रख रहे थे और मनीष कश्यप के प्रति प्यार का इजहार भी कर रहे थे। लेकिन मैं आपके समक्ष नहीं आ रहा था, मैं आज के दिन का इंतज़ार कर रहा था कि जब मनीष कश्यप रिहा हो जाएंगे, बाइज्जत बाहर आ जाएंगे बेऊर जेल से, तो फिर मैं आपसे मुखर होऊंगा। और यही सोचकर मैं आपसे आज मुखर हो रहा हूँ। मुखरता के पीछे एक खुशी है कि ज़रूर बिहार को एक सच्चा सिपाही मिला है, एक सही प्रहरी मिला है जो जनता के लिए और बिहार के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, लोगों के हित के लिए लड़ता है, गरीब, वंचित, शोषित और ख़ास करके मजदूर वर्गों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, सब कुछ दांव पर लगा देता है। मैं उस समय भी कहा था जब मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया, एनएसए लगा दिया गया, कि हर जगह अन्याय नहीं होता है और हर जगह षड्यंत्रकारियों की नहीं चलेगी। और आज आपने देखा कि महज 9 महीने के दरमियान में ही मनीष कश्यप हम सबके बीच में है। बहुत भीड़ थी और हम भी वहाँ जाकर भीड़ लगाना नहीं चाहते थे और उम्मीद है कि जिस तरह से मनीष कश्यप जेल से निकलते ही सीधा दशरथ मांझी के गांव जाते हैं, यानी सिंपली यह बात स्पष्ट है कि मनीष कश्यप दशरथ मांझी के गांव को चुना, यानी उन्होंने चुना कि मैं संघर्ष करूंगा और तब तक संघर्ष करूंगा जब तक कि भारत को, खास करके बिहार को, एक नई रास्ता न दे दे, एक नया मार्ग न दे दे और उस मार्ग में सरलता भी हो, समृद्धि भी हो और साथ ही साथ सशक्त बिहार, सशक्त भारत की कल्पना भी हो। तो ज़्यादा आप लोगों से आज मुखातिब नहीं होंगे और बात भी ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि हम सब का अब जिम्मेवारी बनता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में वैसे जो कोई भी हो, चाहे यूट्यूबर हों, सोशल मीडिया के लोग हों या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हों, और यदि वह प्रहरी का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के प्रहरी का काम कर रहे हैं, जन प्रहरी का काम कर रहे हैं, आपके दुख दर्द में साथ हैं, आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, अन्याय के खिलाफ यदि कोई आवाज़ बुलंद करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कोई आवाज़ बुलंद करता है, तो हम सब की जिम्मेवारी बनती है
और यह हमारी जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है, नैतिक जिम्मेवारी भी है और राष्ट्र की जिम्मेवारी भी है कि हम सब ऐसे लोगों को साथ दें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मनीष कश्यप दोगुने एनर्जी के साथ आपके मुद्दों को, आपकी बातों को, बिहार को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई रास्ता देते हुए समृद्धि की तरफ ले जाएंगे और बिहार बदलेगा। निश्चित तौर पर बिहार की जो गौरवमय इतिहास रहा है उसे हम सब पुनः वापस लाने का अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आपका लाडला, कि आपका बेटा, आपका लाडला सन ऑफ बिहार आपके समक्ष हैं और बहुत ही निकट समयों में वे फिर माइक लेकर आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे। जैसा कि वह जेल से निकलते ही आपने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि वे दशरथ मांझी के गांव जाते हैं और उनका जो तेवर है, जैसा कि पिछले बार जब वो जेल से बाहर आए थे और जिस तरह से तेवर दिखाया था उससे दुगना, लेकिन इस तेवर में गंभीरता है, संयम है, मैच्योरिटी है और शांत स्वभाव के साथ जिस तरह से मनीष कश्यप ने अपना तेवर दिखाया जेल से निकलते ही, स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित हो रहा है कि बिहार में एक नया बदलाव होगा और बिहार प्रगति की तरफ बढ़ेगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में और पत्रकारिता की भूमिका को आने वाले बिहार के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में, स्वर्णाक्षरों में इसे अंकित किया जाएगा, एक गरिमामय इतिहास रचने का प्रयास किया जाएगा। तो ज़्यादा क्या कहूँ, आप बहुत कुछ सुन लिए। मेरा नाम अभिषेक कौशिक है और आप सब जनप्रहरी मीडिया देख रहे थे। आपको लगे कि जनप्रहरी मीडिया भी मुखर होकर सभी बात को रखता है बिना पक्ष और विपक्ष के भेदभाव के, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी सब कुछ आप पर छोड़ते हैं कि आप सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी और संवेदनशील भी हैं। बिहार के लोग हर तरीके से जागरूक होते हैं। आप सबको सादर प्रणाम। जय हिंद।